जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोयाबीन की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको 20 से 30 दिनों के मध्य कौन कौन से कार्य सोयाबीन की फसल में करना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो और आपकी फसल भी हरी भरी और तंदुरुस्त रहे। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी अच्छी तरीके से वीडियो में आपको दी जाएगी। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आपसे और आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन की फसल 20 से 30 दिन के मध्य की है तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको विशेष सबसे पहले ध्यान यह रखना है कि आपके खेत में इस समय पर खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि यह समय खरपतवार नष्ट करने का होता है। आप अपने सोयाबीन की फसल में खुरपी या डोरे चलाइए या फिर खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कीजिए, लेकिन इस समय पर आपको खरपतवारों को अपने सोयाबीन की फसल से बिल्कुल नष्ट कर देना है, क्योंकि किसान भाइयों, इस समय पर हम हमारे सोयाबीन की फसल से खरपतवारों को नहीं हटाएंगे तो वह आगे चल के ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उनको नष्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और ज़्यादा बढ़ गए तो उसके बाद में अगर आप खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग अपनी सोयाबीन की फसल में करेंगे और उसकी मात्रा यानी ज़्यादा डोज देंगे तो किसान भाइयों, इससे आपकी सोयाबीन की फसल पर भी डिफेक्ट पड़ेगा, आपकी सोयाबीन की फसल ख़राब हो जाएगी। क्योंकि हम खरपतवार नाशी दवा का ज़्यादा डोज दे देते हैं तो उससे हमारे सोयाबीन के पत्ते जल जाते हैं और वह 10 दिनों तक उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। 10 से 12 दिनों तक वह ग्रोथ भी नहीं पकड़ती है, जिससे उसकी हाइट भी कम रह जाती है और जल्दी से फूल आने लगते हैं। तो किसान भाइयों, है गलती आपको इस समय पर बिल्कुल नहीं करनी है। और किसान भाइयों, सोयाबीन में खरपतवार नाशी दवा डालने के समय आपको एक बात ध्यान में ज़रूर रखना है कि नमी पर्याप्त मात्रा में आपके खेत में होनी चाहिए, जब आप सोयाबीन में खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, दूसरी बात यह है कि अगर आपकी जो सोयाबीन की फसल आपने लगाई है वह हल्की मिट्टी में लगाई है, बिल्कुल भी हल्की मिट्टी है और उसमें किसान भाइयों लाल मिट्टी है, तो आप किसान भाइयों उसमें इस समय पर यूरिया का प्रयोग भी कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में यूरिया का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप किसान भाइयों है कहेंगे कि सोयाबीन तो नाइट्रोजन उत्पन्न करता है, तो इसमें यूरिया डालने की क्या आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, हम बाहरी या उपजाऊ मिट्टी में आपको यूरिया डालने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको अनुपजाऊ मिट्टी या हल्की मिट्टी में यूरिया डालने को बोल रहे हैं, वह भी कम मात्रा में किसान भाइयों। और तीसरी बात यह है किसान भाइयों कि आपको अगर इस समय पर भी आपकी फसल 20 से 30 दिनों के मध्य है और आपके जो है आपके यहाँ पर किसान भाइयों लंबा अंतराल हो गया है, बारिश लंबे अंतराल से नहीं हुई है, तो किसान भाइयों इस समय पर आपकी सोयाबीन को सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो इस समय पर आप हल्के फुब्बारे द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान अगर आप 20 से 30 दिन के मध्य अपनी सोयाबीन की फसल में रखेंगे तो आपकी सोयाबीन की फसल निश्चित ही अच्छा उत्पादन आपको देगी। किसान भाइयों, इसी प्रकार की जानकारी आपको ऐसे ही आगे भी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।